@husnainvlog8584. जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हुसनैन राजा आज फिर एक नए व्लॉग के साथ आपके लिए आता हूँ। ये भी एक दुबई का एरिया है, बहुत खूबसूरत इलाका है ये, और ये यहाँ ज़्यादातर लोग जो है वो रेजिडेंट वगैरह रहते हैं, क्योंकि यहाँ जो है ना बहुत महंगे अपार्टमेंट वगैरह है और जो है कि यहाँ ये जो जगह है ना, इस जगह में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ सफाई बहुत है, क्योंकि ये बिल्कुल आपको जैसे रोड ये आगे पीछे सीनरी वगैरह दिख रही है बिल्कुल ऐसे ही है। ये दुबई गवर्नमेंट का सब कुछ अच्छा करना, ये जो हमेशा अपने कंट्री को बिल्कुल साफ और क्लीन करने में ये बहुत इनका किरदार है, बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं कि कहीं भी गंदगी ना हो, साफ़ सुथरा माहौल। ये दुबई गवर्नमेंट जो है ना बहुत अच्छा काम करती है, और देखें कितना अच्छा निज़ाम है कि दुबई में चल रहा है। और दुबई में जो है ना ज़्यादातर कानून वगैरह जो भी होंगे उनकी आपको पासदारी करनी पड़ेगी, ये फॉलो करने पड़ेगी, कि अगर आप कानून फॉलो नहीं करेंगे तो फिर लाजमी बात है आपको फाइन का सामना करना पड़ेगा। तो ये कानून क्या है, लोकल के लिए भी यहाँ पर नहीं है, और जो बदली है उसके लिए भी वही कानून है, उसमें आगे पीछे वाली कोई बात नहीं है। जैसे कि बदली के लिए कुछ और घाटी को क्यों नहीं है। दुबई में सबसे ज़्यादा जो मिडल ईस्ट में अगर कोई बेस्ट कंट्री है तो यूनाइटेड अरब अमीरात है, दुबई बोलते हैं। वैसे इनका कैपिटल का नाम अबू धाबी है, वो भी बहुत साफ़ सुथरी सिटी है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन दुबई का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ जो यहाँ की गवर्नमेंट हमेशा मैनेजमेंट जितने भी है वो हमेशा दिन ब दिन सोचते रहते हैं कि किसी न किसी तरह से कौन सी चीज़ में चेंजिंग की जाए ताकि टूरिस्ट ज़्यादातर अट्रैक्ट हो। और मुझे भी यहाँ 18 साल हो गए, और मैंने भी यहाँ यंग एज में आया था, 20 साल उम्र थी उतना, 18 साल या मतलब कि आधी जिंदगी मैंने यहाँ गुजार दी है। लेकिन ये है कि मुझे जो है ना यहीं से सब कुछ मिला है, कमाई की है, घर बनाया है, और भी बहुत से अखराजात उठाए करके, और अभी भी खुशहाल जिंदगी गुजार दूँ। बस ये इसी कंट्री में रहकर मैंने सब कुछ किया, क्योंकि मैंने हमेशा सीधा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कभी कोई कानून तोड़ने की कोशिश नहीं की, कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मेरा करैक्टर खराब हो। मैंने हमेशा सुना हूँ, क्योंकि यहाँ जो सिस्टम कार है कि यहाँ हर बंदे को आज़ादी है कि आप ये नहीं कह सकते कि वो हिंदू है और ये मुसलमान है, तो इकट्ठे नहीं रह सकते, इकट्ठे खा नहीं सकते। यहाँ जो है ना हिंदू मुसलमान जितने भी रिलीजन वगैरह है भाई सारे इकट्ठे ही रहते हैं। अगर आप एक अपार्टमेंट में चले जो शहर के अपार्टमेंट में अगर 4 बंदे रह रहे हैं ना, वो भी डिफरेंट नेशनलिटी के रह रहे होंगे, कोई हिंदू होगा, मुसलमान होगा, क्रिश्चियन होगा, कोई कुछ होगा, इकट्ठे रहते हैं एक जगह, खाते पीते वाली भी इकट्ठी होती है। तो ये है कि दुनिया जो है ना, इसलिए दुबई का एक नाम है, दुबई ने तरक्की इसलिए की है कि उन्होंने जो है ना यहाँ पर आज़ादी सब कुछ रखी है, जितने भी रैम हर बंदा अपनी तरह से जो है ना कर सकता है, जो कुछ मंदिर वगैरह भी है, मसाजिद तो सबसे ज़्यादा यहाँ ये है कि यहाँ का जो सिस्टम है बहुत अच्छा है। यहाँ भाई मैं आपने एक वाक़या कि जब दुबई में एक बार मैं आ रहा था शारजाह से, तो मतलब सिटी सेंटर के पास जब शेख मोहम्मद बिन जायद रोड बहुत बड़ी हाईवे है ये, तो आप जैसे में आप जा रहे हैं तो छोटी छोटी रोड है जो अंदर रेजिडेंट एरिया वगैरह में जाती है।
बड़ी बड़ी रोड्स हैं, क्योंकि आपने मेरी वीडियो वगैरह देखी होगी, जितने मेरे ऑडियंस है फॉलोअर है उनको पता ही होगा। तो वहाँ जाकर मेरा टायर पंचर हो गया, तो मैं उतरा था, गर्मी बहुत थी। मैं उतरा तो मैंने अपना फूल वगैरह निकाले, तो मैं टायर बदलने लगा था, जैक लगाने लगा था, इतने में पुलिस की गाड़ी आ गई। तो पुलिस की गाड़ी आई तो मतलब उतरा गाड़ी से क्या हुआ टायर। उस बंदे ने मैंने बोला मैं कर रहा हूँ, बोला नहीं एक साइड हो जा, पुलिस ऑफिसर था। अब हमारे यहाँ अगर पुलिस वाला हो उस भाई क्या कहते गाड़ी निकलता है यहाँ सारे फ्रेंड। तो जब यहाँ पर गाड़ी वाला उतरा मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं कर रहा हूँ सामने कर, उन्होंने बोला नहीं आप साइड पर हो मैं करूँ। उस बंदे ने मेरी गाड़ी का टायर पंचर खोला, जैक लगाया, गाड़ी का टायर मुझे लगा कर जहाँ मेरा दूसरा टायर था वो उठाकर पीछे में डिग्गी में रखा। और उसने ये भी मुझे बोला कि भाई गाड़ी का ये जो पुराना वाला टायर है चलेगा ना, हालांकि वो काफ़ी खस्ता हाल था। तो मैंने बोला चलेगा, तो उसने बोला कि आप ऐसा करो कि आपके पास एक स्पेयर टायर रह गया, ये भी अच्छी कंडीशन में नहीं है, आप सीधे यहाँ से शॉप में चले जाओ, किसी वर्कशॉप में, वहाँ से जो टायर वाला शॉप वहाँ से चेंज करा दूँगा। तो मैं वहाँ पर मैं गया और मैं जब उसे टायर चेंज करके दिया तो मैं फास्ट लाइन में था, येलो लाइन में खड़ा था, फास्ट लाइन में ब्रेक करा। तो उसने मुझे बोला जी कि एक जो है ना ठहरो, मैं पीछे से रास्ता बंद करता हूँ, ब्लॉक करता हूँ, क्योंकि फास्ट लाइन है या गाड़ियाँ रुकेंगी फास्ट स्पीड से आती हैं। क्योंकि दुबई में मैक्सिमम स्पीड जो है वो 120 से लेकर 140 के बीच है, और अबू धाबी में 120 से लेकर 160 के बीच इतनी हाई स्पीड वाली है। और मिनिमम आप जो है ना 80 से कम किसी भी बड़ी रोड पर गाड़ी नहीं चला सकते। चलाओगे तो अगर पुलिस वाला देख लिया तो उसमें फाइन आएगा। गाड़ी धीरे से चलाओगे जान से, अगर 40 चला रहे हो तो बगैर उन्हें रोक कर आपको फाइन देना है कि आप गाड़ी स्लो क्यों चला रहे हो। अगर गाड़ी में कोई मसला है, जैसे गाड़ी ख़राब हो गई है, मिसिंग कर रही है, पिक नहीं उठा रही, तो आप जो है ना यहाँ गाड़ी स्लो चला सकते हो, येलो लाइन पर चले जो कोई भी आपको रोकेगा। लेकिन यह है कि जब जानबूझकर करोगे तो फिर आपको फाइन आएगा। अबू धाबी में तो इससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल है, क्योंकि अगर हाईवे पर आप गाड़ी ज़्यादा भी नहीं चला सकते, कम भी नहीं चला सकते, और अगर आपकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाएगी भाई वहाँ अबू धाबी में, यहाँ तो फिर भी चलो कंसेशन है दुबई में, दूसरे एयरपोर्ट में। अबू धाबी जो कैपिटल है वहाँ आपको छूट नहीं मिलेगी। वो देख लेना है कि सेटेलाइट से कि किस जगह से ये ट्रैफिक जाम है, उस बंदे को मैं बात कर रहा था, वो पुलिस वाले भी यहाँ की पुलिस की बात कर रहा था दुबई में। तो बंदे ने बोला जी यहाँ से निकलो, तो मैंने निकला, उसको थैंक यू बोला, मैं चला गया। देखिए मैंने सुना हुआ था कि दुबई पुलिस हेल्प करती है जहाँ रास्ते में मसला होता है, तो मैंने सुना हुआ था, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हुआ। लेकिन आप देखें कि मेरे साथ हुआ है, वो कितना अरसा गुजर गया है, आज भी मुझे वो बात याद है और मैं आज भी याद कह रहा हूँ। इसलिए कहता हूँ कि दुबई जो है ना हमारा दूसरा घर है। मैं तो इसको अपना पहला घर ये समझता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत खुशी है। और यहाँ के जो जितने भी हुक्म हैं, जैसे जितने भी सैमस के अलग शेख अलग, लेकिन ये है कि यहाँ के कंट्रोल से 2 शेख करते हैं। एक जो है ना अबू धाबी के शेख है, वो प्रेसिडेंट है, और एक यहाँ के शेख राशिद अल मखदूम के जो है वाइस प्रेसिडेंट है। 2 बंदे कंट्रोल करते हैं पूरे दुबई को, बाकी भी हैं लेकिन फिर भी मैन है। तो ये है कि इन्होंने इस तरह के कानून बनाए हुए हैं। और देखें सबसे ज़्यादा यहाँ का रेशो पाकिस्तान, इंडिया, सबसे ज़्यादा। इस
इस वक्त मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा मेरे अंदाजे से 7 मिलियन बंदा यहाँ रह रहा है, खाती है। उसमें तकरीबन 2 मिलियन के करीब जो है ना वो पाकिस्तानी आता है। यह है कि जैसे अब पीछे वीज़े ऑटोमेटिकली कैंसिल हो रहे थे तो बंदे कह रहे थे जानबूझ कर नहीं कहते। ये वो कह रहे हैं कि जैसे आप छुट्टी गए हो, पीछे आपकी जो कंपनी है वो इसी तरह की है, वो ना वो सैलरी ट्रांसफ़र कर रही है ना वो कुछ टैक्स पे कर रही है कोई किसी का। तो ये देखते हैं तो उस कंपनी को भी ये बंद कर देते हो, पीछे से वीज़ा भी ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि जब कंपनी नहीं है वो ऐसे ही 2 नंबर बनी हुई है। तो या पहले तो निज़ाम चल जाता था, अब ये सिस्टम नहीं, अब ये हर चीज़ को देखते ही है क्या करती कोई कंपनी वगैरह अगर नहीं करके दे रही आदमी को सैलरी नहीं करके दे रही, या उसने फिक्स कंपनी बनाई हुई ऐसे ही नाम रखा हुआ है वो फिर नहीं है, तो वो जो है ना ऐसी कंपनी को ब्लॉक कर देते हैं। अब ब्लॉक करते हैं फिर बंद कर देते हैं और फिर वीज़ा ऑटोमेटिकल कैंसिल। ये इसी वजह से वीज़े में ज़्यादा लोगों ने कहा जिशिया की वजह से जो है ना वो निकाल दें, ऐसा कुछ नहीं है भाई। एक ये नहीं है कोई भी किसी भी कंट्री की यहाँ पे मैं मतलब है यहाँ था, यहाँ कोई किसी को नहीं निकालता। हाँ अगर आप खुद गलत करोगे तो फिर यहाँ की गवर्नमेंट आपसे पूछेगी और आपको भी कर सकोगे, आप जेल में रिपोर्ट। लेकिन यह है कि कानून है भाई, यहाँ जो कानून जो है यहाँ का लोकल का है वही कानून है खाती है। और लोकल भी गलती करेगा तो उसको भी जेल होगी, फाइन आएगा, हर चीज़ होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि दुबई द बेस्ट कंट्री में इसका हमेशा जो है ना मैं दुआ करता रहता हूँ यहाँ उनको आबाद रखना, ताकि ये गरीबों की माँ है। गरीब लोग यहाँ आकर मेहनत मजदूरी करते हैं, घर का पेट पालते, एक बंदे के साथ 10-10 बेटे। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है और शेख का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अच्छी अपनी। ओके, गुड बाय।